नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एनडीए में सीट बंटवारे घोषणा के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक साथ पटना पहुंचे। दिलीप जायसवाल ने कहा, आज से हम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू करेंगे। एनडीए के सभी घटक दल चट्टानी एकता के साथ एक है। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है यह कहते हुए कहा कि जिसकी नीयत और नीति सही होती है वो समय पर फैसला ले लेते हैं। इनकी नीयत और नीति का नेतृत्व तय नहीं होता, वह धोखा होता है और महागठबंधन में हो रहा है। नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो तो निर्णय भी सही समय पे हो जाता है। जिसके नीति में खोट हो, निर्णय सही नहीं लेने की क्षमता हो और नेतृत्व में भी कंफ्यूजन हो तो कहीं ना कहीं वहां पर हमेशा ठगे जाने का डर होता है और इसीलिए गठबंधन उस रूप से चलता है। मांझी जी बोल रहे हैं कि एनडीए को रखना पड़ेगा, क्या नाराजगी है? क्या मांझी जी ने तो कहा एकदम पूरी तरह से हम साथ है। नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है कि इधर आइए मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्राट चौधरी पटना पहुंचे के बाद सीटों पर समझौता हो चुका है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। आगे प्रत्याशी की घोषणा होगी। मांझी भी खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व। वही विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सफलतापूर्वक सीट बंटवारा हो चुका है। आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे। मांझी से कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट है। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।